हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के बारे में। देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मिष्ठान फूड्स नाम से ही क्लियर है, कंपनी एफएमसीजी में काम कर रही है, फूड्स के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। लेकिन सेबी ने इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रखे हैं, जिसके वजह से इसके शेयर में भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अपडेट देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आज के दिन 2% का एलसी लगा हुआ है। एंड इसमें एलसी लगने के पीछे का जो सबसे बड़ी वजह है वह है इसका प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। 2% क्यों कर दिया गया है, सारी बातें आगे इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो एलिगेशन है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या आखिर सेबी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी कुप्रबंध और कॉरपोरेट प्रशासन की विफलताओं के आरोप में बासमती चावल मिष्ठान फूड्स के विरुद्ध कार्रवाई की है। सेबी की कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या है, आगे चलिए देखते हैं। कंपनी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करना है। सेबी ने मिष्ठान फूड और उसके प्रमोटर को पूंजी बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि कंपनी फंड रेज नहीं कर सकती है। कंपनी को धनराशि वापस करने के आदेश दिए, 100 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है, जिसका कंपनी ने कथित रूप से गबन किया है। आगे देख सकते हैं, प्रमुख व्यक्तियों को व्यापार करने से भी रोका है। सेबी ने प्रमुख व्यक्तियों पर 2 वर्ष तक व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एंड कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सेबी ने मिष्ठान फूड्स और उसके प्रमुख अधिकारियों सहित 24 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सेबी ने कार्रवाई क्यों किया है? सेबी ने आरोप लगाया है कि मिष्ठान फूड्स फर्जी लेन देन के जरिए अपनी बिक्री को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, यानी कि जहाँ से कंपनी बिजनेस करती है उसका कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लोकेशन ही उसका सही नहीं है। कंपनी ने जिस लोकेशन के बारे में डिटेल दिया है वही यहाँ पे है, फर्जी लेन देन के बारे में कंपनी ने बताया है, सेबी ने बताया है। सेबी ने आरोप लगाया कि मिष्ठान फूड्स ने निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का दुरुपयोग किया है, यानी कि कंपनी ने फंडेज किया था और इसका पैसा का सही यूज नहीं किया गया है। सेबी ने आरोप लगाया कि मिष्ठान फूड्स अपने निदेशकों द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं के साथ सर्कुलर ट्रेडिंग में संलिप्त है। इसका क्या प्रभाव पड़ा? सेबी की कार्रवाई के बाद मिष्ठान फूड्स के शेयर में कीमत में भारी गिरावट आई। इस कार्रवाई से हजारों खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो सेबी ने इसके ऊपर यही सब एलिगेशन लगा रखे हैं। अब देखिए, एलिगेशन तो लग गया, कंपनी ने इसको इग्नोर कर दिया। कंपनी का कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे सही से काम कर रहा हूँ, इस प्रकार का कंपनी ने स्टेटमेंट निकाल कर दे दिया। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट एक्शन को लेकर, कुछ भी क्लीन चिट को लेकर अपडेट निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए भी इसमें बहुत बड़ा वीकनेस बना हुआ है, कंटिन्यूस में फॉल भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मिष्ठान फूड में बीएससी पे अगर आप देखेंगे तो इसको डाल दिया गया ईएसएम के स्टेज 2 में, इनहेंस सर्वेलांस मेजर। क्या होता है, चल जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी कंपनी रेड फ्लैग में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें इन्वेस्ट करने से बचना भी है। शेयर पंप डंप करने पर लगेगी रोक, छोटे निवेशकों को मिलेगा प्रोटेक्शन। यानी कि ईएसए में अगर कोई कंपनी है तो उसमें आपको सावधान हो जाना है। रेड फ्लैग में उसको डाल दिया गया है, आप सीधा सा मतलब इसका समझ सकते हैं। आगे आप देख सकते हो, इनहैंस सर्वेलांस मेजर का नया नियम है। इस नए सर्वेलांस का मकसद ऑपरेटर्स के शेयर पंप डंप करने पर रोक लगाना है, यानी कि निवेशकों की सुरक्षा करना है। रिटेल निवेशक राहत की सांस ले पाएंगे, इसलिए ईएसए में डाल दिया गया ताकि कोई भी ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट ना कर पाएगा, सेबी के नजर में रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है। और आगे देख सकते हैं ईएसएम क्या है, कब लागू होता है और कोई कंपनी कब इसके दायरे में आती है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कंपनी इसके दायरे में तब आ जाती है जब वो बहुत अच्छा रिटर्न देने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा गिरावट होता है, या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। और 500 करोड़ से कम की अगर कंपनी का मार्केट कैप है तो उसको भी डाल दिया जाता है। या रिटर्न बहुत ज़्यादा निकाल दे रहा है, 3 महीने में 75% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इसका हर सप्ताह इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, समय आने पर उसे फिर से निकाल भी दिया जाता है। एंड 90 दिन तक भी ईएसएम में स्टेज में रह सकता है। तो ये सब अपडेट है एंड इसका भी असर इसके ऊपर बना हुआ है। तो इसलिए भी 2% का इसमें बैंड कर दिया गया। ईएसएम के होने के कारण भी 2% का बैंड ऑटोमेटिक इसमें आ ही जाता है। एंड T+1 का सेटलमेंट भी इसमें चल रहा है। तो समझ गए कि इसमें क्या स्थिति बना हुआ है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो सेबी ने इसके ऊपर कड़ा एक्शन भी ले रखा है। अब एलिगेशन है तो उसका भी क्लीन चिट बहुत जल्दी आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटेल निवेशक भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4,72,000 इन्वेस्टर्स हैं। तो इतना ज़्यादा अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं तो कंपनी को जल्द से जल्द अपना बयान देना चाहिए, या जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी क्लीन तो करना ही चाहिए।
अब यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे बी साइड से नंबर नहीं है और एस साइड से बहुत ही ज़्यादा नंबर है, 21 लाख की क्वांटिटीज़ देखने को मिल जा रहे हैं। तो गिरावट भी कंटिन्यू इसमें बना हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2024 तक में 43.48% है। प्रमोटर जो है हर एक बार अपना यहाँ पे माल निकालता हुआ दिखा है। यहाँ से इधर तो स्टेबल ही था, तो यहाँ से रुक इसलिए गया क्योंकि सेबी ने इसका कारोबार बंद रखा हुआ है, ट्रेडिंग ये नहीं कर पाएगा, तो इसलिए भी इनका कारोबार यहाँ पे बंद है। और ये यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से माल इसलिए भी ना निकाले हो, क्योंकि यहाँ तो निकालते हुए दिख रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एफआई के पास सारा माल अपना इन्होंने बेच दिया है, 1.46% का होल्डिंग्स बस इनके पास है। एंड वही पब्लिक की बात कर ले तो 50 से 55% हो गया। तो रिटेल निवेशक अभी यहाँ पे एंट्री लेते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो अपडेट है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए अगर किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो। अब जो मेन अपडेट है चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है। कंपनी ने नोटिस निकाल कर दिया है, नोटिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि ईजीएम के अपडेट आ गए हैं। 12 फरवरी 2025 कंपनी का मीटिंग शेड्यूल किया गया है। इस दिन कंपनी मीटिंग रखने वाली है और इस मीटिंग में ईजीएम कुछ नए अपडेट एंड कुछ और भी जो डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में चर्चा की जाएंगी। ई वोटिंग भी रखा गया है 9 फरवरी 2025 से 11 फरवरी तक कंपनी ई वोटिंग करेगी। उसके बाद कुछ रेजुलेशन से उसे पास किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिटर ऑफ द कंपनी, लास्ट टाइम ऑडिटर ने रिजाइन भी दिया था कंपनी से क्योंकि सेबी ने एलिगेशन लगाया था, इसके लिए भी। आगे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर भी अपॉइंटमेंट है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 2 अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं एंड ईजीएम कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए इस दिन क्या क्या अपडेट निकल कर आते हैं। ईजीएम में कुछ अच्छे अपडेट आ गए तो फिर निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है बैलेंस शीट, और कब बैलेंस शीट आने वाला है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो 12 तारीख को कंपनी का मीटिंग है, तो हो सकता है ईजीएम में इसको लेकर कुछ डिस्कशन किया जाए। तो जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड कंपनी में जो आप इसका फाइनेंशियल्स देख रहे हैं एंड प्रॉफिट और लॉस जो आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यही देखकर निवेश भी किए होंगे, लेकिन सेबी का कहना है कि ये सब सही नहीं है। तो देखिए अब कब पता चलेगा कि ये सही है, जब सेबी पूरा क्लीन अपडेट निकाल कर दे देगा या कंपनी कुछ ना कुछ अपना लीगल एक्शन लेगा। तो जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।